नमस्कार विद्यार्थियों। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं और या पहले से ही शिक्षक हैं या शिक्षण गतिविधियों में भाग लेते हैं या रुचि लेते हैं तो मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखना। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं गणित शिक्षा शास्त्र से निदानात्मक शिक्षण और औपचारिक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण क्या है और औपचारिक शिक्षण क्या है? निदानात्मक शिक्षक चिकित्सक से संबंधित है। जिस प्रकार हम किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो सबसे पहले रोगी हमारी बीमारियों का पता करेगा। बीमारियों के पता के बाद वह देखेगा कि हमारी आखिर के लक्षण क्या है, उस बीमारी के लक्षण क्या है और उसका निदान किया जाए। उसी प्रकार छात्रों में क्या कठिनाई है, क्या कमजोरी है, और उसका मन क्यों नहीं लग रहा है, या तो इससे संबंधित हम कोई निदानात्मक परीक्षाओं का प्रयोग करते हैं, उसे हम निदानात्मक शिक्षण कहते हैं। निदानात्मक शिक्षण, अब इसके उद्देश्य क्या है? अधिगम अनुभव तथा अधिगम प्रक्रिया के कमजोरियों को ढूंढना और पिछड़े छात्रों की पता करना, पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाना, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए कि उनका मन लगने लगे, या और जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको हम किस तरीके से अलग तरीके से उनका परीक्षण करके पता कर सकते हैं। इसे ही हम निदानात्मक शिक्षण कहते हैं और इसके उद्देश्य यही होते हैं कि हम उन मुख्य रूप से उन कमज़ोर बच्चों का पता करना होता है। अब इसके चरण क्या होते हैं? सबसे पहले कौन से छात्र हैं जो कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और उनमें कहाँ गलती है, त्रुटियाँ कहाँ है, कारण क्यों है, उपचार क्या किया जाए ताकि उन्हें यह समस्या आए ही ना। अब उसके बाद है, जब हमें पता चल जाता है, बच्चों की कमजोरियों का पता चल जाता है और उनका उपचार कैसे किया जाए कि ताकि उनको यह समस्या ना आए। अब आवश्यकता केवल ये नहीं कि समस्याग्रस्त बच्चों का ही हमें निदानात्मक परीक्षण करना पड़ता है, हमें सामान्य बच्चों का और प्रतिभाशाली बच्चों का भी पता करना पड़ता है। जैसे हम देखते हैं कुछ बच्चे अच्छे हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं, उनका स्तर अच्छा है, उनकी बुद्धि लब्धि भी अच्छी है, लेकिन वे मानसिक तनाव में रहते हैं। अब मानसिक तनाव में क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके लिए कुछ अलग करना चाहते हैं उन्हें। अब जैसे हम देखते हैं कुछ दूसरी क्लास का बच्चा है और वह प्रतिभाशाली बच्चा है, वह 5वीं 6वीं 7वीं के बच्चों से भी ज़्यादा उसकी बुद्धि लब्धि है, तो वह मानसिक तनाव में रहेगा, उसका मन नहीं लगेगा क्योंकि वह कुछ अलग हटके करना चाहता है। तो ऐसे बच्चों के लिए हम कौन सी व्यवस्था करें कि उनका मन लगने लगे? उनके लिए अलग से हम व्यक्तिगत परामर्श दे सकते हैं या उनको प्रयोगशाला अन्वेषण विधियों या अन्य प्रकार की विशेष परीक्षाओं का उनका आयोजन कर सकते हैं। तो यह क्या हो जाएगा? पर उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण यह मनोवैज्ञानिक नहीं है। निदानात्मक के बाद हम सुधार के लिए जो उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग करते हैं उसे हम उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। अब इसके उद्देश्य क्या हैं? लेखन त्रुटियों में सुधार लाना, तनाव और समस्याओं से लड़ना सिखाना इसके उद्देश्य हो जाएंगे। अब इसके चरण क्या हो जाएंगे? बच्चों को आगे बिठाते हैं, उदाहरण द्वारा उनको समझाते हैं और व्यक्तिगत परामर्श देते हैं। यही है इसके चरण हो जाएंगे। और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए क्या करते हैं? जैसे आधुनिक शिक्षण की व्यवस्था करना, उनको कुछ अलग हटके प्रयोगशाला संबंधी या अन्वेषण विधियाँ या विश्लेषण विधियों का व्यवस्था करना, और गणित का इतिहास के बारे में बताना, उनको चुनौतीपूर्ण प्रश्न देना। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए हम अलग से कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। तो यह हो जाएगी उपचारात्मक शिक्षण। इनका आप लोग जरूर अध्ययन कर लेना। शिक्षक पात्रता परीक्षा में 1 से 2 अंक के क्वेश्चन इसमें से जरूर पूछे जाते हैं। निदानात्मक शिक्षण, उद्देश्य, उसके उद्देश्य, चरण और आवश्यकता, और चरण, उपचारात्मक शिक्षा के चरण, और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अलग से कौन कौन सी हम व्यवस्थाओं का आयोजन कर सकते हैं। जैसे आधुनिक
प्रयोगशाला विधि, अन्वेषण विधि और उनको अलग से चुनौतीपूर्ण क्वेश्चन देना ताकि उनका मन लगने लगे। तो हमें उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी निदानात्मक शिक्षण क्या है और औपचारात्मक शिक्षण। यह एक तरह का मूल्यांकन है। पहले हम पता करते हैं कि उन बच्चों का पता करते हैं और उनमें उनके हम किस प्रकार पढ़ाएं, किस प्रकार का उनको अध्ययन करें, किस का शिक्षण कार्य करें ताकि उनको समस्या ना आए। उसके बाद फिर औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इस निदानात्मक शिक्षण और औपचारिक शिक्षण जरूर से समझ में आ गया होगा और आगे के वीडियो में हम आप लोगों को मूल्यांकन से संबंधित, गणित के मूल्यांकन से संबंधित विषय पर चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हम एजुकेशन से